देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग करते हैं, बट वे हमेशा लॉस में ही रहते हैं। एंड वो बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीख पाते हैं कि कैसे करते हैं, और वो पैसा भी नहीं बना पाते हैं। पॉइंट ये है कि आखिर वे क्या ऐसी गलतियां करते हैं जो हम नहीं करेंगे तो हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में पैसा बना सकते हैं। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं। हमें क्या क्या देखना चाहिए एंड क्यों? क्या अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हमें उस कंपनी के पूरे डेटा को एनालाइज करना होगा या कुछ पॉइंट पे ध्यान देना होगा? हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस को सीखेंगे। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हम इस वीडियो में ये ऐसे छोटे पॉइंट हैं जिन पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, पहला है पीई रेशियो। पीई रेशियो जितना कम उतना बढ़िया। दूसरा हो गया आरओई, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। 10% से ज़्यादा ही होना चाहिए कभी भी। हाँ, और तीसरा है आरओसीई, ये जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है। और देखिए, चौथे नंबर पे आता है हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ये लेस देन 1 और 0.5 होना चाहिए, मतलब 1 से कम होना चाहिए। और जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पांचवी बात ये, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिविडेंड देती है या नहीं देती है, ये भी देखना। जो ये सब जानने के बाद हम फाइनल स्टेज पे आते हैं, जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिस पे बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से उनका मार्केट में पैसा नहीं बनता है और फंडामेंटल एनालिसिस वो सीख नहीं पाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बट वो गलत तरीके से करते हैं, जो कि वैसा नहीं करना चाहिए। और हम जानेंगे जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। ये जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान देनी चाहिए, और इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी इन्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया हो सकती है। देखिए, पहली चीज़ है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा है। बैलेंस शीट देखने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट वाइज। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि कौन से स्क्रीनर और कैसे ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। देखिए, पहले चीज़ें ध्यान देनी होती है बैलेंस शीट, दूसरा है कैश फ्लो, तीसरा है इनकम, और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस। उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना होता है कि वो कैसे हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आ रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लिया। और 5वें नंबर पे आता है प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टर। प्रोमोटर के होल्डिंग्स मीन जो उस कंपनी के ओनर जो इसको चला रहे हैं उनका कितना परसेंट इस कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपने पब्लिक को 70% या 80% आप स्टेक दे रखे हो, मतलब हिस्सेदारी आपने उनको दे रखा है। अब बताओ, आपको मन लगेगा उस कंपनी में काम करने में? नहीं लगेगा। आप उसको छोड़ भी सकते हो। या 90% आपने कंपनी पब्लिक को दे रखा है कि भाई आप हैंडल करो, मैं तो नहीं जानता। प्रमोटर है, जितना उनके पास होल्डिंग रहेगा वो उतना बेटर है। मतलब जितना आपके पास, अगर मान लो कि आपने जो कंपनी रखा है आप 90% या 80% अपने पास रखते हो और 20% पब्लिक में आप देते हो, तो आप जाहिर सी बात है आप उस पर अच्छे से काम करोगे ताकि अच्छे से कंपनी ग्रो हो और आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर अच्छा रिटर्न मिले। और उसमें एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर, ये देखना होता है कि किस किस पॉइंट पे किस बंदे का कितना हिस्सेदारी है, रिटेल का कितना है, प्रमोटर का कितना है, एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो देखना होता है कि इनमें कितना हिस्सेदारी है। और लास्ट पे आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक को आप परचेस करते हैं और उसके प्राइस में आपको ध्यान देना होता है। देखिए, पहला चीज़ है कि आपको स्टॉक के प्राइस पे ध्यान देना होता है कि प्राइस कहाँ चल रहा है। सपोज करो कि कोई प्राइस है जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ऑल टाइम हाई उसका चेक कर लेना होगा गूगल करके, या स्क्रीनर पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन तब आप उसको, उस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद उसको बाई कीजिए। ठीक है, करेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे ये हम टेक्निकल एनालिसिस में सीख लेंगे चार्ट के जरिए। बाकी थोड़ा सा जो फंडामेंटल चीज़ें होती है हम इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है।
अगर वही स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो उसको हमको लेने से बचना है। अगर वो स्टॉक मिडिल पे है या ऑल टाइम लो पे है या मतलब थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन हो रखा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसके फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे और देखेंगे ये सारा चीज़ें हमें ग्रीन टिक देते हैं तो क्या करेंगे, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ों को हम 2 वेबसाइट पे देख सकते हैं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा लगता है और इनका इंटरफेस भी है एकदम अच्छे से, आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए पहली है स्क्रीनर, गूगल पे सिंपल आपको सर्च करना है, स्क्रीनर आ जाएगा पहले, और दूसरा नंबर है टिकट। ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, फिर बिल्कुल दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एकदम आराम से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो मैं आपको मैं समझ सकता हूँ कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए कितना बेताब हैं और कितना डेडिकेटेड हैं। ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जो अच्छी चीज़ों को सीखने में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, जो आप हैं बहुत अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली हो या अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगर हम कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं तो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।